मेरा नाम सावल है। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अम्मी अब्बू, मैं और मेरी एक बहन। मेरे अब्बू बैंक मुलाजिम हैं और उनकी मैनेजर की जॉब है। अब्बू के पास गाड़ी और पैसे की रेल पेल है। हमारा घराना काफी खाता पीता है और हमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अब वो अम्मी से बहुत प्यार करते थे और काफी दफा मैंने अब्बू और अम्मी को एक दूसरे के साथ करते हुए देखा था। हमारा घराना काफी खुला सा था और हमें कोई भी रोक टोक नहीं थी, क्योंकि हमारे अम्मी अब्बू खुले जहन के थे और वो दिन को भी एक दूसरे के साथ काम कर लिया करते थे। मैंने कई दफा अम्मी और अब्बू को देखा था और अभी अम्मी और अब्बू को देख देख कर मैं खराब होने लगा था। एक दिन छुट्टी का दिन था। इतवार के दिन हम दोनों बहन भाई घर में अकेले थे। अब्बू की भी बैंक से छुट्टी थी, वो भी घर पर ही थे। मैं बाहर खेलने चला गया और मेरी छोटी बहन सो रही थी। मेरी छोटी बहन का नाम नसीम है और उसकी उम्र तकरीबन 10 साल है। अम्मी अब्बू घर में अकेले थे। मैं जब बाहर दोस्तों के साथ खेलने गया तो मुझे वहां पर 2 घंटे लग गए। मैं वापस घर आया तो घर वाला दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला था। फिर मैं दीवार फलांग कर अंदर गया तो अंदर मुझे अजीब तरह की आवाजें आने लगी थी। मैं समझ गया था कि अम्मी अब्बू अपने काम में मसरूफ हैं, लेकिन मेरा दिल किया था कि मैं वो काम देखूं और फिर मुझे तजुर्बा भी नहीं था कि वो काम किस तरह करते हैं। मैंने हल्का सा पांव दबाकर अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ मुंह किया और खिड़की पे जाकर देखने लगा। सीढ़ियां ऊपर को चढ़ते हुए अम्मी अब्बू का कमरा था और वहां पर खिड़की लगी हुई थी। उससे साफ मंजर दिखाई देता था। मैं खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया तो अंदर जो मंजर देखा वो बहुत ही मजेदार था। वो मंजर देखकर मैं तो मदहोश होने लगा था और मुझे खबर नहीं थी कि मैं किस दुनिया में खो गया था। अब वो मंजर देखने के बाद मुझे ये खेल देखने की आदत हो गई थी। अपने कमरे में मौजूद होते तो ये खेल देखने खिड़की पर चला जाता था। मेरा रोज का मामूल था। एक दिन मैं इस खेल को देखते हुए इस कदर मशगूल था कि अम्मी अब्बू अपना काम करके बाहर आ गए थे। अम्मी जब बाहर आई तो मैं खिड़की के ऊपर ही खड़ा था। अम्मी ने मुझे देख लिया और मुझे कान से पकड़ लिया था। मैं अम्मी से माफी मांगने लगा था तो अम्मी मुझे डांटने लगी थी और कहने लगी थी कि अब भी तुम्हारे अब्बू को बता दिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मैंने अम्मी को कहा था, अम्मी मुझे भी इस चीज की कमी है और मैं भी आपका काम देख देख कर बहुत उदास हूँ, मेरे साथ भी करें। अम्मी मेरी इस बात पर हैरान हो गई थी और कहने लगी थी, शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ के साथ ऐसी बातें नहीं करते। मैं मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था, अम्मी मैं तो मजाक कर रहा हूँ और माँ बाप का रिश्ता अजीम होता है। लेकिन अम्मी कहने लगी, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी लड़की का बंदोबस्त करती हूँ। मेरी एक दोस्त है, वो शादीशुदा है और उसका खावंद बाहर होता है। अगर तुम चाहो तो उसके साथ ये काम कर सकते हो। मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही कि अम्मी ने मेरे लिए एक लड़की को बंदोबस्त कर लिया था, क्योंकि मैंने अम्मी से जो फरमाइश की थी वो काफी हैरान कुन थी। अम्मी भी मुझे अपनी एक दोस्त के पास ले गई थी। वो हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। मैं उसके पास गया तो अम्मी उससे कहने लगी, ये मेरा बेटा है और ये बहुत खराब होने लगा है, इससे सुधरने का मौका दे दो। मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि मैं 15 साल का गबरू और नौजवान लड़का था और काफी लड़कियां मेरे ऊपर मरती थी, लेकिन मुझे वो तजुर्बा नहीं था कि किस तरह करते हैं। इसलिए अम्मी मुझे अपने उस दोस्त के पास छोड़कर चली गई और मैं वहां पर तकरीबन 2 घंटे रहा था। अम्मी की इस दोस्त ने मुझे वो सब कुछ सिखा दिया था और मुझे काफी सुकून मिला था। अब मैं तो अम्मी की इस दोस्त का आशिक हो गया था और मैं घर को छोड़कर वहां चला जाता था। सुबह मैं स्कूल जाता था और स्कूल से वापस बैक घर पहुंचता और अम्मी की इस दोस्त के पास चला जाता। अम्मी की वो दोस्त भी मेरा काफी ख्याल रखती थी और मेरे लिए काफी अच्छे खाने बनाती थी। मैं खाना खाकर उसके साथ वो काम करता और खुद को तस्कीन देने के बाद घर में आ जाता था। अम्मी मुझे उसके बारे में पूछती थी तो मैं अम्मी से कहता था कि मैं आपके दोस्त को राजी रख। अम्मी भी राजी रहने लगी थी और अम्मी अब्बू के साथ वो खेल खेलती थी। मैं अम्मी की दोस्त के साथ खेल खेलता था। इस तरह हम दोनों इस काम में मशगूल रहे थे। अब्बू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अम्मी ने मुझे किन कामों में लगा दिया है। अब मैं शादी के काबिल हो गया था और अम्मी अब्बू से कहने लगा था
امی ابو سے کہنے لگی تھی سانول کی شادی کر دو، وہ اب جوان ہو گیا ہے، لیکن ابو اس بات کو ماننے سے انکاری تھے کہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ امی نے اتنا بول ابو کو پتا نہیں، میرے کپڑے دکھائے اور ابو بھی راضی ہو گئے تھے، کیونکہ ابو کو پتا چل گیا تھا میرے کپڑوں پر کچھ لگا ہوا تھا۔ اب تو وہ میری شادی کرنے کے لیے مان ہی گئے تھے، اور تقریباً 1 سال کے اندر ہی ابو نے میری شادی کروا دی تھی، اور 16 سال کی عمر میں شادی شدہ ہو گیا تھا۔ اب میں پڑھائی بھی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ ایسے کاموں میں بھی پڑا ہوا تھا، لیکن اب میں پاک محبت کرتا تھا اور اپنی بیوی کے پاس ہی جاتا تھا، اس لیے میں نے امی کی اس دوست کو چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے دل سے شکریہ۔